हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इस चैप्टर में हमने एटम के अलग अलग मॉडल पढ़े। पहले पढ़ा थॉमसन मॉडल, उसमें कुछ कमियां थी, उसको दूर किया रदरफोर्ड ने। रदरफोर्ड की जो लिमिटेशन थी उसको दूर किया किसने? बोर ने। बोर मॉडल अपने आप में काफ़ी कामयाब मॉडल रहा। ऑर्बिट के बारे में बताया, इसके अलावा उसने बताया कि एनर्जी के बारे में बताया, पोजीशन के बारे में, एनर्जी के बारे में बताया। अब वो कुछ बातें नहीं बता पाया, जैसे पोजीशन के बारे में नहीं बता पाया इलेक्ट्रॉन की। अब एक नया साइंटिस्ट आया, वर्नर हाइजेनबर्ग, फिजिक्स प्रोफेसर था और जर्मन कंट्री का था। इसने क्या कोशिश करी कि इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन निकालने की कोशिश करी। तो इलेक्ट्रॉन की जब एग्जैक्ट पोजीशन निकालते हैं, देखिए अभी इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। तो अब इलेक्ट्रॉन की अगर हमें पोजीशन निकालनी है तो हमें उस पर लाइट डालनी पड़ेगी, मतलब फोटोन डालना पड़ेगा। जैसे ही फोटोन डालते हैं उसकी पोजीशन निकालने के लिए, तो इसकी पोजीशन को देखने के लिए देखिए आप माइक्रोस्कोप दिखाई दे रहा है, माइक्रोस्कोप में इसकी हम एग्जैक्ट पोजीशन देखते हैं। लेकिन जब इसके ऊपर लाइट डलती है, फोटोन डलता है, तो उस फोटोन की एनर्जी की वजह से जो इलेक्ट्रॉन उसकी मोमेंटम वो चेंज हो जाता है, मोमेंटम उसका अनसर्टेन हो जाता है। तो हाइजेनबर्ग ने उसकी मोमेंटम को और पोजीशन को निकालने का काफ़ी कोशिश करी, लेकिन लास्ट में उसने रिजल्ट निकाला कि हम साइमल्टेनियसली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम निकाल नहीं सकते हैं। देखिए, और उसने एक लॉ दे दिया कि डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा बी डेल्टा पी इज इक्वल और ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई। याद रखना, ये जो आपके पास है ये उसने ला दिया और इसको बोला गया हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको आप अगर स्टेटमेंट में लिखना चाहते हैं तो आप आराम से लिख सकते हैं, अंडरस्टैंड करके समझ के लिख सकते हैं, रट्टा नहीं मारना है कि अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इट इज impossible to determine simultaneously the position and momentum of the electron revolving around the nucleus। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रहा है ना, डेल्टा एक्स जो आप बोलोगे ना, डेल्टा एक्स को बोलोगे हम, डेल्टा एक्स जो है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, और डेल्टा पी जो है दैट इज कॉल्ड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। मतलब ये जो आपका रहेगा अनसर्टेन हो जाएगा, और जो अनसर्टेनिटी है उसको आप लिख सकते हैं एच अपॉन 4। एच जो आपके पास पहले भी आपको पता है, प्लैंक्स कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो ये जो आपके पास आ जाएगा इसको बोला गया है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। इसको अगर आप और मॉडिफाई करना है तो देखिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू इंटू डेल्टा एम डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई, क्योंकि हमें पता है डेल्टा वी जो होता है आपके एम इंटू वी के बराबर होता है। आपको वी जो रहेगा हमारे पास वो आपका आ जाएगा अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, और आपके पास हम जो रहेगा मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये आपके पास क्या जाएगा। अब इसको अगर आप और एक्सप्लेन करें तो आप लिख सकते हैं व्हेन एन अटेम्प्ट इज मेड टू डिटरमाइन the momentum
देयर विल बी अनसर्टेनिटी इन द पोजिशन। तो अनसर्टेनिटी की वजह पोजिशन में अनसर्टेनिटी आ जाती है। अब अनसर्टेनिटी मोमेंटम में क्यों आती है? देखिए आपको पता है जो फोटोन पड़ रहा है ना, जो फोटोन जो होता है, फोटोन के अंदर क्या होती है, उसकी एनर्जी होती है, और एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हमारी वेवलेंथ पे डिपेंड करती है। तो आपको देखिए वेवलेंथ जो आपका होता है लैम्डा इज आपका जो रहेगा आपके पास दैट इज इक्वल टू एच अपॉन पी के बराबर होता है। तो ये जो जितनी हमारे पास वेवलेंथ कम होगी उतने ही मोमेंटम में अनसर्टेनिटी ज़्यादा होगी। तो ये भी आप इसमें ध्यान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने फाइंड आउट किया कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी पोजीशन एग्जैक्ट मेजर नहीं कर सकते, तो जो उसने बताया ऐसा होता भी है लिक्विड में। तो आज तक उसकी हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को एग्जैक्ट नहीं निकाल पाते। हाँ, अनसर्टेनिटी रहती है, एक्यूरेट नहीं निकाल सकते उसको हम, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो होता है पूरे एटम के मुकाबले में उसकी जो पोजीशन होती है वो बहुत ही नेग्लिजिबल होती है। एटम का साइज बहुत बड़ा होता है। अब यहाँ पर एक बात याद रखना, नोट करने की बात है, दिस इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल होती है उन्हीं के लिए एप्लीकेबल होता है, क्योंकि यहाँ पर जो फोटोन है उन्हीं की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए ही एप्लीकेबल होता है। अब यहाँ पर इस प्रिंसिपल का यूज़ कहाँ होता है? देखिए इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि हम ये एक्सप्लेन कर सकते हैं वाई इलेक्ट्रॉन कैन नॉट एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने पढ़ा भी होगा कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर सकता। तो इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आप ये बात बता सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में एंटर क्यों नहीं करता। देखिए आपके पास है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी एच अपॉन 4 पाई। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे। डेल्टा एक्स जो होता है दैट इज द मोमेंटम, सॉरी दैट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। तो आप क्या करेंगे, डेल्टा वी निकाल रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए डेल्टा एच अपॉन 4 पाई इंटू एम डेल्टा वी डेल्टा एक्स। अब डेल्टा एक्स जो देखिए आपके पास क्या होता है, डेल्टा एक्स जो आप लिख सकते हैं ना, डेल्टा एक्स क्या होता है, देखो अनसर्टेनिटी पोजीशन क्या होती है, क्योंकि आपका जो एटम होता है ना उसका जो न्यूक्लियस होता है उसका जो डायमीटर होता है 10⁻⁻15 मीटर लेते हैं हम यहाँ पे, ये हमें पता है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए आप इसकी वैल्यू पुट करेंगे 6.62 10⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.14 मास 9.1 10⁻31 और जो आपका v रहेगा जो x रहेगा देखिए वो ले लिया हमने 10⁻15। जब सारा हम कैलकुलेट करेंगे ना, जब सारा हम पहले पुट करते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू इसके निकलते हैं देखिए वो आप सोल्व करेंगे और आपको आ जाएगी 5.77 10⁻10 मीटर पर सेकंड। देखिए जो डेल्टा वी जो हमारे पास आया, अनसर्टेनिटी वेलोसिटी आई जो है इलेक्ट्रॉन की, वो कितनी आ गई हमारे पास 10⁻10 आ गया। अब देखिए आप इलेक्ट्रॉन की जो वेलोसिटी आई है वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज़्यादा आई है, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी एग्जिस्ट इन ए न्यूक्लियस। तो अनसर्टेनिटी निकाली हमने उसकी वेलोसिटी की और पोजीशन की, तो उसके आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं पाया जा सकता है। तो अब यहाँ पर इसके ऊपर बेस देखिए एक न्यूमेरिकल आपके सामने करते हैं हम, जो आपका पूछा जा सकता है कॉन्सेप्ट के ऊपर बेसिस के अंदर। देखिए न्यूमेरिकल है आपका, समझा न्यूमेरिकल को। यहाँ पर दिया है एक गोल्फ बॉल है, गोल्फ बॉल has a mass of 40 gram and speed of 45 meter per second. If the speed can be measured with accuracy of 2%, अब accuracy कितनी दी है उसने 2% दी, मतलब uncertainty बोल सकते हो उसको आप। तो 2% का मतलब 2/100। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। तो आप देखिए क्या करेंगे, गोल्फ बॉल है तो उसका मास दिया है, देखिए यहाँ पे मास बॉल कितना दे दिया हमारे पास 40 ग्राम, और उसके बाद जो स्पीड दी है
स्पीड दी है कंपनी यहाँ पे आपका 45 मीटर पर सेकंड। स्पीड इतनी है लेकिन अनसर्टेनिटी कितनी दी है? अनसर्टेनिटी आपके पास है कितनी परसेंट? 2%। ठीक है, तो अब निकालेंगे अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अब यहाँ पर ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें जो फॉर्मूला लगाना है उसके अंदर अनसर्टेनिटी वेलोसिटी नहीं लेनी है, हमें क्या लेनी है? अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। तो क्या करेंगे आप 2/100 इंटू 45, ये बात आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात लिखी है यहाँ पे। तो अनसर्टेनिटी आपके पास आएगी वेलोसिटी के अंदर, ये आ गया आपके 0.9 मीटर पर सेकंड। तो ये आप यहाँ पर लेंगे डेल्टा वी लेंगे ना कि आपका वी लेना है आपको, क्योंकि अनसर्टेनिटी इतनी कम ज़्यादा हो रही है। देखिए यहाँ पे तो फॉर्मूला लगा देंगे इसका डेल्टा वी के अकॉर्डिंग। हमें निकालना क्या है? अनसर्टेनिटी पोजीशन। तो डेल्टा एक्स निकालना, आपको पता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू h/4πm इंटू डेल्टा वी। ये जो आपको दे रखा है तो सारी वैल्यू इनपुट कर देंगे यहाँ पर 6.62 10⁻⁻34। ठीक है, यहाँ पर आपका 4 इंटू 3.14 m 9.1 10⁻31 और यहाँ पर डेल्टा वी जो आपके पास आया वो 0.9 लेंगे हम। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात, 0.9 लिया हमने यहाँ पर। तो सारी जो वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो आप क्या पाएंगे? देखिए यहाँ पर आपका आ जाएगा 1.46 10⁻33 मीटर। तो जो डेल्टा एक्स आएगा आपके पास वो आपका इतना आ जाएगा। तो अनसर्टेनिटी ने क्या निकाल दिया हमने? पोजीशन में अनसर्टेनिटी निकालते। तो ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर कि यहाँ पर जो वेलोसिटी है ना, तो उसमें आपको अनसर्टेनिटी वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमने क्या कर दिया, इसके अंदर हमने 45 जो था उसका अनसर्टेनिटी 2% से निकाल दिया है। ठीक है, तो ये आपको डेल्टा वी जो है आपको वो निकालनी पड़ेगी आपके पास। ठीक है, तो याद रखिए। तो इजी क्वेश्चन था, आप इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, आपके पास क्वेश्चन दिया है 2 पार्टिकल्स ए एंड बी आर इन मोशन इफ द वेवलेंथ, देखिए इफ द वेवलेंथ दिया है इसके अंदर यहाँ पे लेंथ ऑफ पार्टिकल ए एंड बी, इफ द वेवलेंथ ऑफ associated पार्टिकल ए इज, तो यहाँ पर क्या दिया है इसके अंदर? वेवलेंथ जो दिया है लैम्डा ए, वो कितना दिया इसके अंदर? देखिए वो 5 इंटू 10⁻⁻8 मीटर। ठीक है, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड विद पार्टिकल बी इफ मोमेंटम इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए। तो आप क्या कहेंगे? देखिए पी ए और पी बी, यहाँ पर क्या दिया इसके अंदर? इफ इट्स मोमेंटम इज हाफ ऑफ ए, तो पी ए का क्या हो जाएगा हमारे पास 1/2। तो आप ये लिख सकते हैं पी ए इज इक्वल टू 2 पी बी। ये रिलेशन दिया है यहाँ पे देखिए आपके पास। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि जो आपका पी बी है वो इसका हाफ लिख सकते हैं यहाँ पे। तो आपको पता देखिए लैम्डा क्या होता है हमारे पास? h/p ए। ठीक है, और लैम्डा बी आपको हो जाएगा h/p बी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या रहेगा? देखिए आपके पास, अब ये तो सीधा आप कर दीजिए। देखिए इसके अंदर क्या है? लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए। ठीक है, ये आपके पास हो जाएगा पी ए बाई पी बी, क्योंकि कैंसिल हो गया हमारे पास ये। और आपको पता है पी बी जो है पी ए अपॉन 2 पी ए कैंसिल हो गया। तो लैम्डा बी जो आ जाएगा लैम्डा ए इज इक्वल टू 2 इंटू लैम्डा बी। तो आपका क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पे 2 इंटू 5 10⁻⁻8, तो आपका निकल जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। मतलब क्या होगा? इन्वर्स है। अगर ये इसका हाफ है, यहाँ पर भी देखिए आप, अगर ये वेवलेंथ इसकी हाफ, इसकी मोमेंटम हाफ, तो इसे डबल हो जाएगा इसका एक तरह से। ठीक है, तो एक ही वेवलेंथ आपको दे रखी है
दूसरे की वेवलेंथ आप निकाल सकते हैं, क्योंकि मोमेंटम इसका हाफ है तो ये इसका डबल हो जाएगा वेवलेंथ। तो यहाँ से अपनी ये आंसर निकाल लें इसका, ठीक है। तो रिलेशन आपको याद करना है, इस रिलेशन से आप इसको वैल्यू करके निकाल सकते हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, आप सोल्व कर सकते हैं। तो ये क्या आ गया हमारे पास, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। तो याद रखेंगे डेल्टा एक्स एम डेल्टा वी इक्वल ग्रेटर देन h बाई 4 तो याद रखेंगे कि का जो पोजीशन है वो हम निकाल नहीं सकते। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।